नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। रामनगर में आज पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिला। तो वहीं चुनाव मैदान में डटे हुए सभी प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। आपको बता दें, सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू की गई, जो दोपहर 2 बजे तक चली। साथ ही शाम 4 बजे से मतगणना का कार्य शुरू किया गया है और देर शाम परिणाम की घोषणा की जाएगी। छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन के साथ ही महाविद्यालय प्रशासन भी पूरी तरह पैनी नजर बनाए हुए है। इस साल छात्र संघ चुनाव में उपाध्यक्ष और छात्रा उपाध्यक्ष समेत 5 पदों पर प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय है, जबकि 3 संकाय प्रतिनिधियों पर किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन नहीं किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि छात्र उपाध्यक्ष मनोज पांडे, छात्रा उपाध्यक्ष खुशी कश्यप, कोषाध्यक्ष संक्रांत सिंह, सांस्कृतिक सचिव कृतिका मंदोलिया, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि रोहित नेगी का निर्विरोध चुना जाना तय है। तो वहीं अध्यक्ष पद पर एक छात्रा समेत 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिसमें अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नीतीश शर्मा और NSUI से दीपक सिंह रावत ने बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। तो वहीं सचिव पद पर मनीष जोशी और विजय बिष्ट के बीच सीधा मुकाबला होगा। शासन चुनाव को लेकर SDM प्रमोद कुमार, CO सुमित पांडे और प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मोहन चंद पांडे पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं। मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लगभग कितने मतदाता करता है और कितने छात्र? जी, मतदान की प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्ण रूप से हमारे महाविद्यालय में चल रही है। कुल जो छात्रों की संख्या है वो है 4228 और जिसमें छात्र जो है 1427 हैं और जो छात्राएं हैं वो 2799 हैं और 11 बजे तक जो है 11.5% जो हमारे यहाँ मत पड़ चुका है। मतदान की प्रक्रिया जारी है और आप भी अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साल भर से संघर्ष करा है, वो दिन आ गया है जो आज हमारा परिणाम घोषित करेगा और सभी छात्र छात्राएं हमारे पक्ष में हैं। हर क्षेत्रों से जो है विद्यार्थी परिषद के लिए एक पॉजिटिव आवाज़ आ रही है और विद्यार्थी परिषद साल भर जो है विद्यार्थियों के बीच में काम करी है, चाहे विषय परिवर्तन को लेकर और कई मुद्दे हों हमने उठाए हैं। और अभी जो है मैंने इस बार एक चुनाव में एक नई यूज़ करी है, मैंने एक अपील जारी करी है जिसमें मैंने अपने साल भर के जो है कार्यक्रम में जितने भी मैंने कार्यक्रम करे, जितने भी मैंने काम करे, बड़े बड़े कार्य, छोटे छोटे कार्य नहीं, बड़े बड़े कार्यों के 10 कामों की मैंने लिस्ट बनाई है और मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी वो करी है। सभी बच्चों ने उसे पढ़ा है। क्या करेंगे वो तो बात का विषय है, लेकिन अभी तक जो करा है वो मैं उस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ और यहाँ पे सभी छात्र छात्राएं मेरे पक्ष में हैं। और जो है आज 27 तारीख है, शाम को परिणाम घोषित हो जाएगा, 2 बजे तक मतदान है और सभी पॉजिटिव तरह हर तरह से हर क्षेत्रों से पॉजिटिव तरह की न्यूज़ आ रही है और ऊपर वाले से वो करता हूँ, क्या कहते हैं, उनकी आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है हर तरीके से। जैसे अभी इन्होंने मेरे ऊपर जो है किसी कारणवश जिस मेरे डॉक्यूमेंट्स को लेके वो लगा के क्या है, इन्होंने मेरे ऊपर वो लगाई थी, आपत्ति लगाई थी और ऊपर वाले ने और क्या कहते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जो है हाई कोर्ट और क्या कहते हैं यहाँ रामनगर कोर्ट से जो है मुझे रिलैक्सेशन मिली है। उन्होंने जो है मेरी तरफ से मुझे वैध घोषित करा है और अलग अलग तरह की जो लोगों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही थी उन अफवाह पे जो है छात्र छात्राएं विश्वास ना करके मेरे पक्ष में मतदान कर रहे हैं। इसलिए आज शाम को जो न्यूज़ आएगी पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, की तरफ से आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे और कैसी क्या लग रहा है? एक तरफा जीत लग रही है क्योंकि कहते हैं कार्ड के बिहाफ पे कहते हैं वोट मांग रहा हूँ। 2024 में कहते हैं सरकार की कहते हैं एक चूक के कारण कहते हैं चुनाव रद्द हो गए थे, नहीं हुए थे, पर 2023 में कहते हैं चुनाव हुए थे और पूरा NSUI पैनल कहते हैं उस टाइम पे भी कहते हैं छात्र छात्रों से कहते हैं वोट की अपील करने आया था और कहते हैं छात्र छात्रों ने पूरे NSUI पैनल पे विश्वास जताते हुए पूरे NSUI पैनल को कहते हैं भारी मतों से विजय बनाया था और हमने उस टाइम पे 7 से 8 वादे करे थे जो हमने कहते हैं पूरे करे और उसी के बिहाफ पे मैं कहते हैं आज कहते हैं दोबारा से कहते हैं छात्र छात्रों से वोट की अपील करने आया हूँ। तो NSUI कहते हैं दोबारा से कहते हैं अपना परचम लहरा रही है। आपको बता दें कि शनिवार को छात्र संघ चुनाव को लेकर रामनगर में भी छात्र छात्राओं में चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर में सुबह 8 बजे से मतदान की कार्रवाई शुरू की गई है जो 2 बजे तक चलेगी और 4 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होकर मतगणना समाप्त होने के बाद विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर नरेश कुमार ने जो जानकारी दी है उन्होंने बताया कि इस बार भी 4000 से अधिक छात्र छात्राएँ मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे। इस बार भी छात्र
छात्राएं जो है सभी प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला होंगी, क्योंकि छात्राओं की संख्या इस बार भी देखा जाए तो अन्य वर्षों की भांति ज़्यादा जो है दर्ज की गई है। तो वहीं चुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम प्रमोद कुमार, सीओ सुमित पांडे सहित तमाम प्रशासनिक अमला भी यहाँ लगा हुआ है और पूरी पैनी नज़र प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन की बनी हुई है। आपको बता दें कि वहीं 5 पदों पर निर्विरोध प्रत्याशियों का चुना जाना लगभग तय है, जबकि 3 संकाय प्रतिनिधियों पर किसी भी प्रत्याशी द्वारा कोई दावेदारी नहीं की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि अध्यक्ष पद पर 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, जिसमें एक छात्रा प्रत्याशी भी इसमें अध्यक्ष पद पर अपनी दावेदारी कर रही है। देखा जाए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनयूसीआई के बीच जहां अभी तक देखा जा रहा है कि कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, तो वहीं सचिव पद पर 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं। फिलहाल देर शाम तक परिणामों की घोषणा की जाएगी। तो वहीं अगर देखा जाए तो चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी और उनके समर्थक अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन यह भविष्य के गर्भ में कैद है कि मतगणना का परिणाम आने के बाद छात्र छात्राओं ने किसको अपना प्रतिनिधि चुना है, ये देर शाम को पता चलेगा। तो वहीं किसी भी प्रत्याशी के विजय जुलूस पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं प्रशासनिक तौर पर जो अगर देखा जाए तो जो भी इस चुनाव में जीत दर्ज करेंगे उन सभी प्रत्याशियों को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उनके घर छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव में यदि किसी भी प्रकार की शांति भंग की कोशिश किसी के द्वारा भी की गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज़। ये खबर आपके लिए तैयार किया हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।